हाथरस की घटना के विरोध में हरिद्वार के मायापुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा ललतारा पुल वाल्मीकि चौक पर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस जिलाध्यक्ष विमल पांडे ने कहा कि नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लेकर सत्ता में आई थी और आज हाथरस में एक बेटी के साथ जिस तरह की दरिंदगी हुई है उस पर मोदी जी ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है। ब्लॉक अध्यक्ष रवि कश्यप ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और दूसरी तरफ बेटियां और महिलाओं का शोषण करने वालों को संरक्षण भी देते हैं। आज तक उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की है, कभी बेटियों और महिलाओं के मन की बात सुनने का प्रयास नहीं किया। आज हम सब लोग महिला शक्ति के साथ हरिद्वार में उपस्थित हुए हैं और हाथरस में मनीषा के साथ जो दिल दहलाने वाला अपराध हुआ है उन दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग करते हैं। ये धरना प्रदर्शन हमने मायापुर ब्लॉक कांग्रेस और महिला कांग्रेस के नेतृत्व में यहाँ ललतारा पुल वाल्मीकि चौक पर रखा है और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम केंद्र की बैठी मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि जिस वादे को लेकर आपकी सरकार, आपकी देश में सरकार बनी थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस वादे को आपने कहाँ तक निभाया है, कहाँ तक आपने बेटियों की सुरक्षा करी है। जो अभी आप देख रहे हैं कि हाथरस में जो मनीषा नाम की एक बहन के बेटी के साथ जो दुर्व्यवहार और जो हृदय विदारक ऐसी घटना हुई है, जिसको देखते हुए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस आपके मीडिया के माध्यम से और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि जो सरकार बेटियों के नाम पर अपनी सरकार बनाना चाहती थी और वो आज बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल विफल हो गई है। महानगर सचिव नीलम शर्मा ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर महिलाओं को और देश की बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो उनको सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको मानवता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ब्लॉक अध्यक्ष भाई रवि कश्यप और बहन हमारी गार्गी राय जी के नेतृत्व में आज जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ में दरिंदों ने जिस तरह से दरिंदगी करके और उसकी हत्या हुई है और पुलिस अपने हाथ पे हाथ रखे हुए बैठी हुई थी। जब तक वो बेटी अस्पताल में थी पुलिस FIR भी दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं थी और पुलिस खुद अपने मुंह से ये बात बोल रही थी कि हमने तो सोचा कि इतना बड़ा मामला नहीं है और वो पुलिस मौका मुआवजा करना भी जरूरी नहीं समझी। इस तरह से बेटियों के साथ में जिस तरह से नाइंसाफ मोदी सरकार के राज में जिस तरह से हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यही कह के सत्ता में आए थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज उस वादे का क्या हुआ? जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत की बेटियों का जीना दुश्वार हो गया है और आए दिन इसी तरह से बेटियों के साथ में ये अत्याचारी दुराचारी लोग इस तरह से शोषण करते